मैं आपके इतना गृहस्थी हूँ, मैं ले लूँगा, लेकिन मैंने मन से भगवान को पकड़ा है। मैं सचिवालय सेक्रेटरीट 15 साल सेक्रेटरीट में रहा हूँ, इंजीनियर था मैं, और वहाँ हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। पहला मुख्यमंत्री है वही था, बाद में मुख्यमंत्री होते गए हैं। तो क्या कहें, न खाया न खाने दिया तो सभी दुखी, न तो खाता है न खाने देता है। अरे तुम खाओगे ना तो तुम्हारी पागल लड़की हो जाएगी, फिर शादी कैसे करोगी? क्यों होगी कि गवर्नमेंट का पैसा जो है ना वो सबका है, उसमें सभी आते हैं, उसमें सबका धोबी का पैसा भी है, चमार का पैसा भी है, भंगी का पैसा भी है, सबका पैसा आता है, और उसमें गाय कटने का पैसा भी आता है। तो ऐसा गंदा जब तुम पैसा लोगे तो तुम्हारे संतान राक्षस बन जाएंगे और पागल लड़की बन जाएगी। अब कोई कहता है हमारे ये लड़की क्यों पागल हुई? लड़की का दोष नहीं है, ये माँ बाप का दोष है। माँ बाप ने ऐसी करनी करी है कि जब उसके ऐसी लड़की आई, ऐसा लड़का आया है कि बोलता ही नहीं, लेकिन अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। तो मेरे पास आते हैं, ये लड़का बोलता ही नहीं है, 5 साल का होगा, बोलता ही नहीं है, तो बोलेगा कैसे? तुमने करनी ऐसी की है, संस्कार पीछे के हैं ना, वो तुमको परेशान कर रहे हैं। तो ये संस्कार भी भगवान की दया से सब जल जाते हैं। तो इसलिए क्या करो, कलयुग में जो सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, अरे जो गति हो ये सो कली, हरि नाम से पावे लोग। अरे कितना सत्य है। सतयुग में दूर पहाड़ों में जाके तपस्या करो, गर्मी सहो, सर्दी सहो, बरसात सहो, और फिर भी भगवान मिलते नहीं हैं। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करो फिर भगवान नहीं मिलते। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करो, और यज्ञ करने से मंत्रों में गलती हो जाती है, शुद्ध मंत्र नहीं होते हैं, तो जो भी यज्ञ करता है उसका नाश हो जाता है, पूरे कुटुंब का ही नाश हो जाता है। तो परेशानी। और द्वापर में बड़े शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करो, उस पूजा में भी गलती हो जाती है। और देखो इसमें कलयुग में कोई नियम ही नहीं है, कैसे भी भगवान का नाम लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसा सरल रास्ता है। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हमारा जन्म मरण छूट जाए। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त लोग तरसते हैं हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हम इस दुख से हट जाए। हम बहुत दुखी हैं। हाँ, इसलिए तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जो सभी आया शरणाई, जो परेशान होकर के मेरी शरण में आता है, सभी आया शरणाई, ताकू राखूं प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं चाहे कैसा भी पापी हो, हाँ, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको प्राणों से भी प्यारा रखता हूँ। प्राण सबसे प्यारे होते हैं, प्राण से प्यारा तो कोई रहता ही नहीं है। ये प्राण निकल जाएगा तो जड़ हो जाएगा, हाँ, कुछ नहीं करेगा।
इसलिए प्राण बहुत अच्छा। भगवान तो कितने कितने गारंटी ले रहे हैं, और फिर भी मानव है ना, सुनता नहीं है। अरे सुन रहा तुमको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं सुनोगे ना सज़ा मिलेगी। तो कहते हैं कि ये कैसे हो काम, जैसे ये जल्दी हमारा मन कैसे बदले। तो बदलने का तरीका है कि बहुत काल करिए सत्संगा, तब ही होगा संशय भंगा। कि बहुत काल तक भगवान की बातें सुनने से हमारा मन बदल सकता है, लेकिन ऐसा मौका कहाँ मिलता है। सत्संग, सच्चा सत्संग मिलता नहीं है। हाँ, सब कपटी सत्संग मिलता है। सत्संग, सच्चा सत्संग किसे कहते हैं? वो ऐसा सत्संग जिसको कहने वाला ये समझे इनका भला हो जाए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, मतलब ऐसा स्वभाव बन जाए तो भगवान पास में आ जाए, भगवान छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो क्या है कि बहुत काल करिए सत्संग, हाँ, और तभी होगा संशय भंगा। संशय का मतलब डाउट नहीं है, संशय का मतलब संसार, संसार कट ऑफ हो जाएगा। क्यों? सत्संग ज़्यादा मिलेगा तो उसका मन भगवान की तरफ हो जाएगा, संतों की तरफ हो जाएगा, और संसार से मन रहेगा नहीं। संशय का मतलब भगवान का, संशय का मतलब है कि संशय मतलब संसार कट जाएगा, संसार की तरफ मन नहीं रहेगा, भगवान की तरफ मन रहेगा। इसलिए तो कहा, लेकिन ऐसा सत्संग मिलता नहीं है। मन ऐसा सत्संग मिलता नहीं है ना। क्यों? कि जब सत्संग होता है उसके पीछे पैसा नाचता है, और पैसा है मिट्टी। ये पैसा साथ जाएगा क्या? आए पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे के पीछे फिर रहे हैं सब। ये पैसा तुमको भगवान मिला देगा या पैसा यहीं रह जाएगा? जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखो ना। अरे 2 रोटी खानी है, फिर क्या करना तेरे को? थोड़ी सी जिंदगी के लिए महल बना लूँ। अरे महल में बना ले, लाखों रुपया लगा दे, ये धर्म में तो नहीं लगाए तूने। वो महल यहीं रह जाएगा, और धर्म में 1 पैसा भी नहीं लगता। तो भागवत में लिखा है कि धर्म का बेटा कौन है? धर्म का बेटा है नर नारायण। नर नारायण धर्म का बेटा है। तो नर नारायण कह रहे हैं, अरे इंसान, अरे तू धर्म नहीं करता है, मेरे बाप को नहीं मानता है, सारे दुख ही पाएगा। आप देख नहीं रहे हो कि एक है मजदूरनी, वो मजदूरनी खेतों में काम करती है, और अपने ओढ़ने को बिछा के बच्चे को सुला देती है, और आप काम करती रहती है। तो बच्चे नीचे सुलाने से वहाँ नीचे कीड़े मकोड़े होते ही हैं, तो बच्चे को खाते हैं तो चिल्लाता है। तो वो चिल्लाता है, ये तो तुम्हारे सामने ही है बातें, तो फिर चिल्लाता है। तो वो भग करके छोड़ करके उनको गोदी में लेती है, स्तन पिलाती है। तो बच्चा सबसे प्यारा लगता है ना सबको ही। चिड़ी का बच्चा भी बहुत प्यारा लगता है, सबका बच्चा प्यारा लगता है। और बच्चा है ना, वो माँ के सिवाय किसी को जानता ही नहीं। 5 साल का, 5 महीने का बच्चा माँ के सिवाय बाप को भी नहीं जानता, और माँ जानती है कि इसको कब तो दूध पिलाना चाहिए, कब नहलाना चाहिए,
हाँ, तब सब भगवान। और वो बोलता भी नहीं है, वो बोलता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं, पर माँ जानती है सब कुछ। ऐसे ही हमारी माँ भगवान है। हरि बोल। हाँ, तो भगवान अपना आप ही करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? भगवान करेगा अपने आप, जो कमी होगी पूरा करेगा, जो आज जो जरूरत होगी, कमी होगी, जो पूरा करेगा। बच्चे कोई जैसी संकट आएगा जो दूर करेगा। ये है कि नहीं? हाँ, ले सोचो, दिमाग हृदय में धरो। हाँ, तभी सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, बच्चे जैसी कैसे भी शरणागति। सुख नहीं मिलेगा। सुख होगा भगवान के चरणों में, और किसी में सुख नहीं है। अब मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह गृहस्थी तो हूँ।